हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 9 जून और 9 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी रियाज शेख का कोविड-19 के कारण निधन हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी रियाज शेख का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक हो चुकी है और मरने वाले लोगों की संख्या 2000 से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान से महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा इसकी पाकिस्तानी रुपया है। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इमरान खान की पार्टी का क्या नाम है। वहीं पर राष्ट्रपति की अगर बात करें तो आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, कल की महत्वपूर्ण वीडियो में हमने जाना था कोहाला जल विद्युत परियोजना जो कि पाकिस्तान पीओके में स्थापित कर रहा है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोहाला जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान किस देश की सहायता से स्थापित कर रहा है। वहीं पे अगर बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान में आपातकाल लागू किया गया था। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपातकाल किसकी वजह से लागू किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान भारत से पोलियो मारकर आयात करेगा। और इसके साथ साथ आप याद रखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और इसके साथ साथ ड्यूरेंट रेखा की अगर बात करें तो ड्यूरेंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी गर्मियां होती हैं तो उस टाइम में जो परीक्षाएं की जाती हैं तो ये प्रश्न अक्सर पता कर लिया जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में आप याद रखिए, 24 डिग्री अक्षांश भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में विवादित है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ समय से हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर मैथ की क्लास नहीं चल पा रही है। इसकी मुख्य वजह है दिवाकर सर के थोड़ा आंख में प्रॉब्लम हो गई है और इसी वजह से मैथ की क्लास नहीं चल पा रही थी। तो संभवतः हो सकता है कि आज मैथ की क्लास आपको उपलब्ध हो पाए। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है डेनमार्क। तो भारत ने डेनमार्क के साथ में ऊर्जा समझौता किया है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, वीडियो को आप देखते समय लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या चीन से अधिक हुई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र। तो वर्तमान समय में महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 86,000 से भी अधिक हो गई है, जो कि चीन से भी ये आंकड़ा अधिक है। वर्तमान में चीन में अगर बात करें तो 83,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज हैं, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 86,000 से अधिक मरीजों की संख्या हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी राजधानी मुंबई है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, प्रमुख त्योहार गणेश चतुर्थी है। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो कई बार परीक्षाओं में पता किया जा चुका है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में है और संतरों की नगरी नागपुर ये भी महाराष्ट्र में है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मौत हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में 2012 से लेकर के 2019 तक कुल 750 बाघों की मौत हुई, जिसमें से अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 173 बाघों की मौत हो गई है। इसके साथ साथ आप याद रखिए, 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या
2967 बताई गई है, जिसमें सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, दूसरी सबसे अधिक कर्नाटक में और तीसरी सबसे अधिक उत्तराखंड में। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य को बाघ स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो में किस कंपनी ने 5,683 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो इस कंपनी के द्वारा हाल ही में जियो रिलायंस में 5,683 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है, जो कि 1.16% के बराबर है। प्यारे विद्यार्थियों, रिलायंस जियो में अगर हम बात करें तो हाल ही में फेसबुक ने 9.99% का निवेश किया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा निवेश बताया जाता है। सिल्वर लैक की अगर बात करें तो इसने 1.5% और इसके बाद 0.93% का निवेश किया है। वेस्टा की अगर बात करें तो इसने 2.32% का विलय किया है। जनरल अटलांटिक की अगर बात करें तो इस कंपनी ने 2.32% का निवेश किया है। केकेआर की अगर बात करें तो इसने 1.34% का। मुबादला कंपनी की अगर बात करें तो इसने 1.85% का निवेश किया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जियो रिलायंस कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के द्वारा भारत को कोविड-19 और अम्फान चक्रवात से निपटने के लिए कितने यूरो का ऋण प्रस्तावित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 200 मिलियन यूरो। तो 200 मिलियन यूरो का हाल ही में फ्रांस ने भारत को ऋण देने का निर्णय किया है। फ्रांस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस है और इसकी मुद्रा यूरो है। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में सुमेरु PACS नामक डिवाइस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है DRDO। तो DRDO ने हाल ही में सुमेरु नाम से एक डिवाइस का निर्माण किया है, जो कि कोरोना वायरस की देखभाल में लगे लोगों के लिए किया गया है। सुमेरु नाम से जो ये डिवाइस है, ये पसीना सोखने में सहायक होता है। DRDO की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जी सतीश रेड्डी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को किस योजना के लिए 572.23 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जल जीवन मिशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए झारखंड राज्य को केंद्र सरकार ने 572.23 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्यारे विद्यार्थियों, जल व्यवस्था को सुधारने से संबंधित ये परियोजना है। झारखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी रांची है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हेमंत सोरेन की पार्टी का क्या नाम है? वर्तमान में इसके राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो हमारा नया प्रश्न है, 8 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 1 व 2। तो हाल ही में 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया गया। महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया, 1 जून को ही माता पिता दिवस के रूप में मनाया गया, 1 जून को विश्व बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, और ये प्रश्न हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में ट्रॉपिकल तूफान क्रिस्टोबल किस देश में आया? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मैक्सिको। तो 2020 में काफ़ी सारे चक्रवाती तूफान को आप देख चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर पता किया जा सकता है।
एक बार फिर से अगर हम बात करें चक्रवाती तूफानों की, तो वायु नाम का एक चक्रवात अरब सागर में आया था। डोरियन नाम का चक्रवात अटलांटिक महासागर में। लेकिमा नाम से एक चक्रवात चीन में। लिंगलिंग नाम से एक चक्रवात दक्षिण कोरिया में। क्रोसा नाम का चक्रवात जापान में। पाबुक नाम का चक्रवात चीन में। फौनी नाम का एक चक्रवात भारत में। इडाई नाम का एक चक्रवात हिंद महासागर में। फेताई नाम का चक्रवात भारत में। गाजा नाम का चक्रवात भारत में। अम्फान नाम का चक्रवात भारत में। निसर्ग नाम का चक्रवात भारत में। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अम्फान चक्रवात से भारत के किन दो राज्यों में भारी क्षति हुई है और निसर्ग चक्रवात के कारण भारत के किन दो राज्यों में भारी क्षति हुई है। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में YSR वाहन मित्र योजना की शुरुआत की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों के लिए ये योजना शुरू की गई है और लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में रोमानिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।